हाँ तो लाडलो एक बार फिर सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद भाई। कैसे हो सारे और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी भाई? बताते रहा करो और पूछते रहा करो भाई, ठीक है। फिलहाल आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट थे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और नेवी मेडिकल असिस्टेंट, दोनों में जो है किसमें जाना सही है, दोनों में क्या डिफरेंट है। जो कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल है वो यही पूछ रहा है कि सर मैं कौन सी चूज करूं। काफ़ी सारे डाउट हैं, क्या दोनों की जो है सर्विस कैसी है, दोनों की जॉब प्रोफाइल कैसी है, दोनों की लाइफ कैसी, क्या सैलरी भी दोनों में अलग अलग है, कैसी क्या ड्यूटी वगैरह रहेगी। काफ़ी सारे डाउट कैंडिडेट के दिमाग में है, दोनों में से चूज करने में सोच रहे हैं कि दोनों को में से कौन सी चूज करें। तो जितने आप लोगों के डाउट थे लगभग सारे कवर कर दिए हैं। इस वीडियो को साथियों लास्ट तक देखना, उसके बाद कमेंट करना अगर कुछ छूटा हो तो। बाकी मैंने कोशिश की है लगभग सब कुछ कवर कर देने की, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, जो कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल है, क्योंकि दोनों में एज क्राइटेरिया अलग है, इसमें आपको आर्मी में थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि इसमें आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट जो है 17.5 से 23 साल तक अप्लाई कर सकता है, लेकिन नेवी के अंदर जो है आपका 17.5 से 21 साल तक। तो इसमें जो कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल है वो तो भाई मैं ये कहूंगा कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना सबसे पहले तो, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा दोनों के लिए अप्लाई करने के लिए किस लिए बता रहा हूं। बाकी जो एलिजिबल नहीं है नेवी मेडिकल असिस्टेंट के लिए, वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि भाई सिलेबस लगभग लगभग दोनों का इक्वल है, सेम सिलेबस है, लगभग लगभग दोनों में वही चीज आनी है, ठीक है। तो बस ये है कि भाई जो एलिजिबल है वो ही कर पाएंगे दोनों के लिए, जो नहीं है वो तो कर नहीं सकते। लेकिन अपन बात कर ले, सबसे पहले कैंडिडेट पूछते हैं किसमें प्रमोशन वगैरह और सैलरी वगैरह दोनों में क्या डिफरेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे एक तो नेवी के अंदर मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर तक जो है प्रमोशन जाता है, वो भी आपका पे लेवल 8 में ही आता है, ठीक है। और जो अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी से जाएंगे तो आप सूबेदार मेजर तक प्रमोशन में जाते हैं, तो वो भी पे लेवल 8 तक ही आता है। पे लेवल जब दोनों का फाइनल प्रमोशन 8 तक है तो भाई दोनों की सैलरी भी इक्वल ही रहेगी, ठीक है। अगर किसी में प्रमोशन जल्दी हो जा रहा है, इसमें भी क्या आगे जाने के बाद अलग अलग, जैसे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में आप जाते हैं तो उसमें अलग अलग ट्रेड हो जाती हैं, और सेम इसमें भी ऐसे ही है, ठीक है। एग्जाम देने के बाद में कोई ब्लड बैंक में, कोई लैब में, कोई एक्सरे में, कोई फार्मासिस्ट, कोई जैसे फिजियोथेरेपी है ना, कोई स्किन में, ऐसे डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। किसी में प्रमोशन फास्ट सिलो वगैरह होता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, नहीं बाकी सभी का दोनों का प्रमोशन पे लेवल 8 तक जाता है तो दोनों की सैलरी भी सेम ही रहने वाली है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बस रैंक का नाम जो है दोनों में अलग अलग है, ठीक है। बाकी अब दोनों में जो है काम क्या क्या करना पड़ता है, कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, कैसी क्या लाइफ है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को डिसाइड कर लेना है कि भाई किस में जाना जो है हमारे लिए सही रहेगा, ठीक है। तो पहले मैं बता दूं यार, आर्मी के अंदर तो देखो सीधी सी बात है, जिसको चाहिए थोड़ी सी एडवेंचर वाली लाइफ ना, वो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट को चूज कर सकता है। क्योंकि इसमें आप फाइटिंग के साथ सपोर्टिंग भी करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपको बॉर्डर एरिया वगैरह में भी जाना पड़ेगा, फाइटिंग फोर्स इन्फेंट्री वगैरह के साथ जाना पड़ेगा। अगर कुछ हो जाती है, फाइट भी हो जाती है, तो आपको फाइट के साथ साथ कुछ अगर साथी जवान घायल हो जाते हैं उनको मेडिकल सपोर्ट भी आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा कभी कभी आपकी जो है ड्यूटी नॉर्मल पीस एरिया में, मिलिट्री हॉस्पिटल वगैरह में भी लग जाती है। वही आपका अगर आप नेवी में जाते हैं मेडिकल असिस्टेंट से, तो वही है, जहाज वगैरह में भी आपकी कभी कभी ड्यूटी लगेगी। जहाज में आपके हर टाइप के ले लो, चाहे आप सबमरीन ले लो, कहीं भी ले लो, आपकी ड्यूटी लगेगी उसमें भी। उसके अलावा आपकी पीस एरिया में नॉर्मल जो हॉस्पिटल वगैरह, मिलिट्री हॉस्पिटल जैसे एफएमसी है, आर्मड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, यहाँ ड्यूटी, यहाँ तीनों सेनाओं की लगती है। कुछ ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ तीनों सेनाओं को जो एक ही जगह ड्यूटी तीनों की लगती है, तो नॉर्मल एरिया में भी ड्यूटी लगती है। थोड़ा ज्यादा एडवेंचर देखना हो तो आर्मी की तरफ आप जा सकते हैं, इसमें ये आप चूज कर सकते हैं कहाँ कहाँ क्या ड्यूटी रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। एक भाई आप ये देख लो, दोनों ही परमानेंट जॉब है, ये भी मैं आपका क्लियर कर दूं कि दोनों में कोई भी जो है, चाहे नेवी का मेडिकल असिस्टेंट हो, चाहे आर्मी का जो आपका नर्सिंग असिस्टेंट, दोनों ही परमानेंट जॉब हैं। आप पेंशन के साथ में जो है रिटायर होंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी वैकेंसी आप देखेंगे नेवी में, यार वैसे ही नेवी कम है तो नेवी के हिसाब से वैकेंसी कम रहेंगी, आर्मी ज़्यादा है तो उस हिसाब से आर्मी की वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। उसी हिसाब से इसमें बंदे भी ज़्यादा हो जाते हैं, 23 साल तक वाले, तो इक्वल बैठ जाता है, मतलब कि कंपटीशन लेवल जो है वो, ठीक है। वैकेंसी का हो गया। बाकी एज का मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाई एज इसमें इस हिसाब से रहेगी। सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, लगभग लगभग सेम ही रहेगा, कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक की तैयारी करोगे तो दोनों के लिए एलिजिबल है, तो दोनों का एग्जाम आप आराम से निकाल सकते हैं। बाकी बात कर लें साथियों फैसिलिटी की, तो फैसिलिटी देखो दोनों ही भाई मिलिट्री हैं, ठीक है। तो मिलिट्री की जितनी फैसिलिटी हैं, चाहे आपकी मेडिकल फैसिलिटी हो विद फैमिली, जितने आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं,
उन सभी के लिए। उसके अलावा आपकी सैलरी का मैंने बता ही दिया, चाहे आप छुट्टी ले लो वही दोनों में 90 दिन की है, ठीक है। कैंटीन फैसिलिटी वही सेम है, आप कहीं भी कैंटीन आपस में, चाहे नेवी का हो, आर्मी का, एयरफोर्स का हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में ट्रीटमेंट ले सकते हो, ये सब हो गया। बाकी लिविंग एरिया देख सकते हो, मैस फैसिलिटी देख सकते हो। इस मामले में थोड़ा सा अगर आप लिविंग मैस वगैरह इन चीज़ों में देखोगे ना, तो थोड़ा सा क्या होता है भाई, नेवी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा कंपेयर करें आर्मी से तो थोड़ा सा अप हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन थोड़ा हाँ लगता है कि यार थोड़ा सा अप है, क्योंकि यार आर्मी एक ग्राउंड में बैटल उस हिसाब से लड़ने वाली फोर्स है, और जो है नेवी थोड़ा सा आप देंगे तो उस हिसाब से थोड़ा फर्क हो जाता है, बाकी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। इस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से जो कैंडिडेट दोनों के लिए एलिजिबल है कि कौन सी क्या सही है। और बाकी आप अगर ये पूछें कि भाई फायरिंग वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह दोनों को, हाँ भाई दोनों में आपको वेपन वगैरह चलाने की, फायरिंग की ट्रेनिंग दोनों में दी जाती है, ठीक है, इसका कोई डाउट नहीं रखना। बाकी कुछ और पूछना हो भाई, लगभग मैंने सब कुछ कवर कर दिया जो आप लोगों के सवाल थे। फिर भी कुछ और पूछना हो, कुछ छूटा हो तो कमेंट कर लेना, टेलीग्राम पे जाके डिस्कस कर लेना, बहुत से कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, आप भी जाके वहाँ जुड़ सकते हैं। बाकी इस वीडियो में यही जानकारी दी, फिर मिलते हैं जबरदस्त वीडियो में जबरदस्त जानकारी लेके, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।